ये सही है कि यूक्रेन से पोलैंड के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन समय समय पर उसमें तल्खी भी आती रही है। हालांकि यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से पोलैंड यूक्रेन का हर तरह से साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। उनका यूक्रेन दौरा उस वक्त हो रहा है जब रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध अधिक घातक होता जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूसी जमीन पर जा बैठी है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया के देशों की निगाह टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि भारत की बढ़ी वैश्विक ताकत शांति स्थापना में सहायक साबित होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब G7 की बैठक के लिए इटली पहुंचे, तो वहां जिस नेता से उनकी मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, वो थे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की से मुलाकात जून में हुई। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस गए, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भी भारत से अच्छे संबंधों के बीच कूटनीति का परिचय सच से करवाया, और वो सच ये है कि युद्ध कभी शांति का विकल्प नहीं हो सकता। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था, और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है, और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में ही ये साफ कर दिया था कि बम, बंदूक और गोलियों से शांति की आमद नहीं हो सकती। अब एक तरह से पीएम मोदी शांति दूत बनकर यूक्रेन जा रहे हैं, जहां वो ज़ेलेंस्की को भी युद्ध से पीछे हटने के लिए समझा सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि पीएम मोदी इस समय देख रहे हैं कि विश्व की हालात किस प्रकार से युद्ध की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो उनकी बहुत इच्छा है कि अगर वो किसी प्रकार से इस युद्ध को शांति की तरफ ले जा सकें तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो कम से कम यह तो दिखा सकें कि भारत जो है शांति के पक्ष में है। और अगर हमारे अपने हित हैं जो रूस के साथ में चल के लिए ज़रूरी है हमारे लिए, साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जो है जितना जल्दी समाप्त हो सके, तो यूक्रेन के निवासियों के लिए और यूरोप के और विश्व के निवासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये शांति का प्रयास है, और भारत की तरफ से दिखाने का प्रयास है कि भारत जो है शांति प्रिय देश है, हमेशा से शांति प्रिय रहा है। भारत भी उन शुरुआती देशों में है जिन्होंने यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। मई 1992 में कीव में भारतीय दूतावास तक खुल गया था। दोनों देशों के बीच आज काफी अहम व्यापारिक संबंध हैं। 2021 में यूक्रेन ने भारत के साथ 530 करोड़ रुपए के 4 समझौते किए। इनमें नए हथियारों की बिक्री के साथ मौजूदा हथियारों के रखरखाव और अपग्रेडेशन शामिल है। 2022 में भारत को यूक्रेन ने $743 मिलियन का सामान बेचा। इनमें परिष्कृत पेट्रोलियम, पैकेज्ड दवाइयां, अयस्क और खनिज, तंबाकू उत्पाद, चाय, कॉफी, मसाले, रेशम और जूट था। दूसरी तरफ भारत ने यूक्रेन को $1 बिलियन से ज्यादा का सामान बेचा। इनमें बीज तेल, नाइट्रोजन उर्वरक, रसायन और समुद्री और विमान इंजन थे। लेकिन कारोबारी दुनिया से आगे भारत का रुख संबंधों को लेकर स्पष्ट है। भारत के कारोबारी रिश्ते अमेरिका और रूस से भी काफी मजबूत हैं, लेकिन इसके कारण भारत ने कभी किसी एक तरफ झुकना मंजूर नहीं किया। भारत की यही न्यायप्रियता ये उम्मीद जगाती है कि रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान पीएम मोदी दे सकते हैं।
कुछ दिन पहले रूस वो गए थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, उनको हक किया था। तो पश्चिमी देशों का एक क्रिटिसिज्म हुआ था, दबाव भी बना था। तो उसके बाद यह बताया जा रहा है कि उनकी एक कोशिश होगी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार है, और हम फिर यूक्रेन या पोलैंड में भी उसी ढंग से यात्रा करेंगे, और रूस की जो शिकायतें होंगे उनको हम इनकार कर सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कई मौके आए जब भारत दुनिया के दूसरे देशों के मामले में दखल देने से दूर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया क्यों मानती है भारत को सच्चा हमदर्द? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। दुनिया में जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, अमेरिका और रूस एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, वहीं इजराइल और ईरान भी एक दूसरे के खिलाफ बाहें चढ़ाकर खड़े हैं। लेकिन जंग भरी इस दुनिया में भारत एक ऐसे देश के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है जो सबको शांति का संदेश देता है, दुश्मनी छोड़ दोस्ती की राह पर चलने को प्रेरित कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक तनातनी में एक देश भारत है जो अमेरिका का भी दोस्त है और रूस का भी। इसका ही नतीजा है कि एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन से 2022 में भारत अपने करीब 18,000 छात्रों को निकाल लाने में कामयाब हुआ। इसी तरह इजराइल से भारत की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन इजराइल को फूटी आंख पसंद नहीं करने वाले ईरान से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। और तो और फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों में भी भारत पहला गैर अरब देश था। भारत के वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत उसकी विश्व नीति में भी झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।